हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे जानने की बहुत सी महिलाओं को ज़रूरत होती है या बहुत सी महिलाएं इस बारे में जानना चाहती हैं। अगर हम बात करें माँ बनने की, तो माँ बनने का हर एक औरत का सपना होता है कि उसके घर में भी किलकारी गूंजे, उसके घर भी एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ गलतियों की वजह से वो महिला माँ नहीं बन पाती है और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी कहे तो बिल्कुल ख़राब सी हो जाती है। आखिर में इसके कारण तो बहुत से होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, लेकिन आज हम इसके कुछ छोटे से कारणों के जानने की बात करेंगे और साथ ही हम ये भी जानने की बात करेंगे कि आखिर में महिला पीरियड्स के कितने दिन के बाद में गर्भवती हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि महिला प्रेग्नेंट कब होती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि हस्बैंड वाइफ जब रिलेशन बनाते हैं उससे प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये चीज़ एक बहुत ही ज़रूरी होती है कि वो हस्बैंड और वाइफ इंटरकोर्स करें, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी होती है जिसके बिना प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। जैसे कि कोई भी महिला होती है, उसकी अंडेदानी से एक अंडा निकलता है जो कि पीरियड्स के ख़त्म होने के कुछ दिन के बाद में निकलता है और वो अंडा निकलकर फिलोपियन ट्यूब में जाता है और फिर वहाँ से जब उसको शुक्राणु मिल जाता है तब वो आपस में मिलते हैं और तभी वो भ्रूण बन पाता है। और अगर ये तीनों चीज़ें ठीक नहीं रहेगी, यानी कि अगर अंडा तो आपका बन रहा है लेकिन वो सही से फूट नहीं रहा है, जो अंडा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपका अंडा बनता ही नहीं है, तो प्रेगनेंसी किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। दूसरा, अगर जो आपकी फिलोपियन ट्यूब होती है वो बंद है, जो ट्यूब होती है अगर वो बंद होगी तो भी बच्चा नहीं लग पाएगा, जिससे भी आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी ट्यूब होती है वो पूरी तरह से सही हो, वो बंद ना हो, उसमें कोई भी रुकावट ना हो, तभी उसमें जो अंडा है वो जा पाएगा, उसमें रुक पाएगा, उसमें शुक्राणु जा पाएगा और वो आपस में मिलकर एक भ्रूण बना पाएंगे। तीसरा, जो आपका हस्बैंड होता है उसके जो शुक्राणु होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होना बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि जो शुक्राणु है उनकी गति भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बच्चेदानी से होते हुए फिलिपियन ट्यूब तक पहुंच पाएंगे। अगर वो ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही मर जाएंगे, तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। चौथी चीज़, अगर कोई भी महिला होती है उसके पीरियड सही से नहीं आ पा रहे हैं तो भी उसमें जो प्रेगनेंसी है उसको होने में दिक्कत हो जाती है। जो महिला होती है, अब बहुत सी महिलाओं का ये सवाल होता है कि पीरियड्स के कितने दिन के बाद में गर्भ ठहरता है या कहे कि उन्हें प्रेगनेंसी होती है। तो अगर हम बात करें, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स 28 दिन से होते हैं, कुछ के 30 दिन से, कुछ के 32 दिन से, तो कुछ के 40 दिन से भी होते हैं। तो जिन महिलाओं के पीरियड्स जिस हिसाब से होते हैं उसी हिसाब से उनको गर्भ ठहरता है, यानी कि जो उनका अंडा है वो भी उनके पीरियड्स के हिसाब से ही फूटता है, तभी गर्भ ठहर सकता है। और अगर हम सही वक्त की बात करें तो जो भी जिस वक्त भी आपके पीरियड्स आते हैं उसके 14 दिन पहले आप प्रेग्नेंट हो सकती है। शुरू के 14 दिन नहीं, आप कोशिश करिए कि आखिरी के 14वें जो दिन होते हैं उससे काउंट करें और वही दिन आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सही माने जाते हैं। अगर हम एवरेज निकाल कर देखना चाहें तो आपके पीरियड्स के 10 दिन से लेकर 18 दिन तक कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर उसकी सारी चीज़ें सही है, उसकी ट्यूब ठीक है, उसका अंडा समय पर फूटता है, उसके पति के शुक्राणु ठीक है, या जो भी उसमें परेशानियां हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है।
तो 10वें दिन से लेकर 18 दिन तक कोई भी महिला आराम से गर्भवती हो सकती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आपका कोई भी और सवाल होता है तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं।